और आप में हुआ गठबंधन। आप और कांग्रेस मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा पर होगी आप। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में सीट बंटवारे की घोषणा की, जिसके तहत दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे में आम आदमी पार्टी की जो 4 सीटें मिली हैं, उनमें दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा शामिल है। इन 4 सीटों पर आप लोकसभा चुनाव 2024 में अपने उम्मीदवार उतारेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटें दी है, जिसमें चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। दक्षिणी दिल्ली 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी। बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी को कुल 6,87,014 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा को 3,19,971 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र को कुल 1,64,613 वोट मिले थे। वहीं अगर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश साहब सिंह वर्मा को भारी जीत मिली थी। परवेश को कुल 8,65,648 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर कांग्रेस के उम्मीदवार महाबल मिश्रा को 2,87,162 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर आपके उम्मीदवार बलबीर सिंह झाखड़ को 2,51,873 वोट मिले थे। वहीं पूर्वी दिल्ली की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी को ही बड़ी जीत मिली थी। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर ने भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। गंभीर को 6,96,156 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली को कुल 3,04,934 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर आपके उम्मीदवार आतिशी को कुल 2,19,328 वोट मिले थे। वहीं अगर नई दिल्ली लोकसभा की बात करें तो इस सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी को कुल 5,04,206 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को 2,47,702 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश गोयल को 1,50,342 वोट मिले थे। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर टक्कर दे सकती है।